गुरु रूपी साध संगत के चरणों में प्रणाम। आज हम आगे की चर्चा करेंगे। कबीरदास जी का दोहा जो है उसका आज हमारा ये 5वां भाग हो जाएगा। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तो इसका हम 17वां जो श्लोक है उससे लेके 20वें श्लोक तक की चर्चा करते हैं। तो कल जो हमारी चर्चा है जो 10वें द्वार तक पहुंच गई थी। अब ये कहते हैं कि कबीरदास साहेब आगे सेत सुन्न है भाई मान सरोवर पेठ अनाही, कि आगे जो है सुन्न देश का मैदान आता है। 10वें द्वार पार करते क्या होता है कि रोशनी सफेद हो जाती है। सफेद, यहाँ का रंग जो है वो सफेद है। और मान सरोवर, वहां पे एक कुंड है मान सरोवर, जिसे गुरु नानक साहब ने अमृतसर कहा। और उसी का यहाँ जो नीचे है अमृतसर जो है वो आप कॉपी समझ लो, क्योंकि उन्होंने हिंट दिया कि असल मान सरोवर जो है, असल अमृतसर जो है वो ऊपर है। और उस मान सरोवर के अंदर जो है वो आत्मा जो है वो स्नान करती है। अब आत्मा स्नान कैसे करती है? जैसे हम कहीं इधर भी सरोवर में जाएं तो स्नान करेंगे तो अपने वस्त्र उतारते हैं ना, तो वहां आत्मा जो है मन उतार देती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार 25 प्रकार की प्रकृति उतार देती है, माया को उतार देती है। और ये सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इन्हें भी उतार देती है, और 5 तत्वों को भी उतार देती है। और आत्मा जो है वो अलफ नंगी हो जाती है। कुछ भी आत्मा में आत्मा के सिवा शेष नहीं है। वो अलफ नंगी आत्मा मान सरोवर में स्नान करती है और उसका अमृत पीती है। स्नान करने के बाद आत्मा जो है वो 12 सूरज के समान, जो आगे कहेंगे वो आगे कबीरदास जी इसका व्याख्यान भी करेंगे। वहां जो है वो आत्मा खाली आत्मा रह जाती है, जो ना स्त्री है ना पुरुष है, जो प्रकाश में है। आगे कहते हैं हंस मिले हंस हो जाई, मिले जो अमी आहारा है, कि भाई आत्मा जो है हंस स्वरूप हो जाती है। पहले क्या थी? आत्मा ने माया, मन इसको चढ़ा रखा था, तो उसका जो आहार जो था कौए जैसा विष था। अब हंस का आहार जो है वो है शुद्ध, प्योर। शुद्ध क्या है? हंस मोती चुगता है, और कहते हैं हंस तो इतना काबिल है कि हंस को दूध के अंदर पानी मिला के डाल दें तो उसमें से प्योरिटी के मात्रा में दूध पी जाएगा और पानी रह जाएगा। तो यही आत्मा का जो है वो खुराक है, वो प्योर है, पवित्र है। आत्मा सदैव से पवित्र थी, पवित्र है, पवित्र रहेगी। उसके ऊपर जो आवरण है मन का वो जो है विष्टा रूपी, कौए रूपी, भौरे रूपी काला है। तो यहाँ कबीरदास जी हमें ये इसके समझाते हैं। हम इससे वो बताते हैं आगे, किंगरी सारंग बजे सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन्न दरबारा। नीचे हम पहले कहाँ शुरुआत हुई थी? झुंगर शब्द से। अनहदनाद कौन सा का हिंट जो शुरू हुआ था वो झुंगर से शुरू हुआ था। उसके आगे चले तो हमें जो 10 धुनों में से 2 धुनें थी जो पकड़नी थी, वो शंख की और घंटे की। अब जो अनहद शब्द जो है यहाँ पे जो सुनाई देता है वो किंगरी। किंगरी ये साज जो हमने देखा है, बचपन में बहुत देखा है कि सस्ता सा साज होता है, एक तार सी होती है और बहुत बेचरे होते हैं इसमें, जैसे वायलिन की तरह जिससे बजाते हैं, लेकिन एक ही तार होता है और उसे किंगरी कहते हैं। और सारंगी, सारंगी वो साज है जिसके अंदर 3 तारें होती हैं, आजकल कई जगह 4 तारें भी होती हैं, और वो भी वायलिन की तरह बजता है। किंगरी, सारंगी और सितारा। सितारा ये आप रविशंकर जी भी बजाते हैं, बड़े मशहूर हुए, तो चलेगी उनकी बेटी बजाती है अनुशोका। तो सितार जो है उंगलियों से जो है सितारा जो है वो सितारा, ये तीनों शब्द जो है, धुन जो है
मतलब अनंतनाद जो है ये वहां पे बज रहे हैं। अक्षर ब्रह्म शून्य दरबारा, द्वादश भानु हंस उजियारा, खट दल कमल मझार शब्द रारंग तारा है। द्वादश भानु, द्वादश का मतलब हुआ कि 2 + 10 12, और भानु का अर्थ हुआ सूरज। हंस उजियारा, आत्मा जो है वहां पे स्नान करने के बाद 12 सूरज जितनी प्रकाशमान हो जाती है। इतनी यह आत्मा प्रकाशमान वहां पे हो जाती है। और यहाँ जो कमल है वो 6 हैं। खट दल कमल मझार शब्द जो है रारंकार। यहाँ जो शब्द गूंज रहा है वो रारंकार गूंज रहा है। रारंकार, यहाँ का स्वामी कौन है? रारंकार। महासुन सिंह विषम घाटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। आगे जो है महाशून्य का देश आएगा, जहां महा अंधियारा है, जिसको सतगुरु के बिना जो है जिसको पार नहीं किया जा सकता। इवन आत्मा जो है 12 सूरज इतनी प्रकाशमान हो गई, उसके बाद भी इस घाटी के अंधियारे को चीर के पार नहीं कर पाती। उसके लिए सतगुरु जो है अपने शब्द में सूरत को लीन करके इस घाटी से पार कराते हैं। तो भैया यहाँ पूर्ण सतगुरु के बिना इस घाटी को पार नहीं किया जा सकता। व्याघ्र सिंह सरप बहु काटी, तह सहज अचिंत पसारा है। व्याघ शेर, बाघ शेर, सांप, काल ने क्या कर रखा है? यहाँ उनका भय बना रखा है। वास्तविकता में नहीं है, लेकिन वहां पे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे जो है भय बना रखा। नीचे क्या कर रहा था? जब हम सहस्त्र दल कमल में पहुंचे, जब आत्मा पहुंची, तो वो प्यार पुचकार के भाई सुंदर स्त्री ले ले, आदमी सुंदर मिल जाएगा, राज मिल जाएगा, काट मिल जाएगा। या ऊंचे लोग जहाँ पे हजारों लाखों वर्षों की आयु है, जहाँ पे चैन ही चैन है, आनंद ही आनंद है, इसका उसे प्यार पुचकार के दुलार के लोभ दिया गया ताकि फंस जाए। आत्मा जो है जीवन मरण के चक्कर में फंसी रहे। अब ऊपर क्या है? ऊपर धमकी, भाई बाघ की धमकी, भाई डरावना सर्प का ये। लेकिन ये वास्तविकता में नहीं है। वहां ऐसी रचना उसने रचाई हुई है काल ने कि भाई आत्मा मेरे हाथ से छूटी गई, अब ना कोई चारा लगे, कोई तुक्का लगे कि भाई ये रुक जाए। पूरी कोशिश उसकी काल की यही रहती है। और यहाँ पे पसारा किसका है? अचिंत। एक तरफ अचिंत देश है और एक तरफ सहज देश है। अष्टदल कवल पार ब्रह्म भाई, दाहिने द्वादश अचिंत रहाई। यहाँ पे जो कमल है वो 8 कमल का ये है स्थान। और अब हम कहाँ पहुंच गए? पार ब्रह्म के देश में, पार ब्रह्म के पास पहुंच गए हैं, पार ब्रह्म के देश में पहुंच गए हैं। और यहाँ पे दाहिने द्वादश, दाहिने साइड 12 जो है, 12 कमलों वाला जो है अचिंत का देश है। दाहिने अचिंत है। आगे वो व्याख्यान करते हैं, बाएं 10 दल सहज समाई, और बाएं साइड लेफ्ट साइड जो है वो सहज है। हमें कहां से जाना है? बीच में से सीधे जाना, ना इधर जाना है ना उधर जाना है, सीधे चलना। इसलिए क्या कहते हैं? परमात्मा की राह सीधी सीधी भाई, ना इधर ना उधर। बाएं 10 दल सहज समाए, यूं कमलन निर्वारा है। कि कबीरदास जी कहते हैं कि भाई अब मैंने यहाँ पे कमलों का पूरा व्याख्यान कर दिया। अब हम कबीरदास जी की जिस बताए हुए रास्ते पे अपने ध्यान को, कहाँ उन्होंने हमें पहले बताया था, छठा हमारा चक्र जो है, और वहां पे हमने पीछे करके दोनों आंखों के बीच में तीसरा तिल, थर्ड आई सेंटर, जिसे जीसस क्राइस्ट क्या कहता है? थर्ड आई सेंटर।
उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, सामने परमात्मा की तरफ। और अगर हमें पूर्ण गुरु प्राप्त है तो पूर्ण गुरु में ध्यान शुरुआत में, और पूर्ण गुरु से पंच नाम, कौन सा नाम, सप्त नाम जो है अगर प्राप्त है, संत नाम उसका हिंट हो गया, तो उसका नाम सिमरन करते हैं और ध्यान केंद्रित करते हैं। ध्यान केंद्रित करते हैं और कोशिश करते हैं कि ध्यान को क्या करेंगे हम ये दोनों आंखों के पीछे बीच में सेंटर करके, इसमें हम पूरा जो है सूरत को यहाँ समेट लेंगे, नीचे से सारे चक्रों से, ये आंख कान मुंह से, और हमारा जो ध्यान संसार में भटक रहा है, संसार की इच्छाओं में भटक रहा है, वहां से लाके यहाँ पे समेटने का अभ्यास करेंगे, ताकि हमें उस गुलजारा, उन्होंने क्या बताया था कि भाई परमात्मा का नजारा देख सके। और अगर हम ये कर पाए और गुरु की कृपा रही, तो कोई ऐसा वो नहीं है कि हमें परमात्मा का जो है खेल वहां नजर ना आए। अब हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मालिक सबका भला करे, मालिक सबका भला करे।